हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम प्रेप। दोस्तों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर क्रेडिट ऑफिसर यानी कि स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए 1000 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आउट हो गया है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको उसी के बारे में जानकारी दूंगा और साथ में डिस्कस करेंगे कि ये फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो सिलेक्शन होगा वो होगा पीजीडीबीएफ कोर्स करने के बाद। तो बच्चे परेशान हैं कि सर हमें ये पीजीडीबीएफ कोर्स कैसे करना होगा, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इन तमाम सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे और इन सभी के बारे में आपको जानकारी दूंगा। इसके अलावा नोटिफिकेशन के अंदर जो बेसिक जानकारी है, एग्जाम डेट, एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और पीजीडीबीएफ कोर्स क्या है और इसकी फीस क्या रहने वाली है, और इसी के साथ आपको एक डीबीएफ यानी कि डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस का एग्जाम भी देना होगा और वो खुद से क्वालिफाई करना होगा। तो वो क्या चीज है, उन सब चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि जो 1000 वैकेंसीज आउट हुई हैं, इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि कैसे क्लासिफाई की गई है कैटेगरी वाइज। टोटल वैकेंसीज आपकी 1000 है, जिसमें से एससी कैटेगरी के लिए 150, एसटी कैटेगरी के लिए 75, ओबीसी कैटेगरी के लिए 270, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 100 और जनरल कैटेगरी के लिए 405 वैकेंसीज आउट की गई हैं। और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए, ईच कैटेगरी के लिए 10 वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएंगी। ये था आपकी वैकेंसीज का क्लासिफिकेशन। इसके बाद देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट कि आप कब से फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसका फॉर्म आप 30 जनवरी 2025 से लेकर 20 फरवरी 2025 तक इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं और फीस पे करने की भी यही लास्ट डेट रहेगी, 20 फरवरी। इसके बाद एग्जाम डेट की बात करते हैं। तो एग्जाम डेट्स का जो शेड्यूल है अभी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस नहीं किया है, ये बाद में अनाउंस किया जाएगा। इंटरव्यू डेट्स भी बाद में अनाउंस की जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर कि जो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम आपके पास एक ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके 60% मार्क्स होने चाहिए आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री में। और अगर आप अदर कैटेगरी लाइक एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ग्रेजुएशन के अंदर आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा एज क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं तो मिनिमम एज आपकी 20 इयर्स रहेगी एंड मैक्सिमम एज आपकी 30 इयर्स रहेगी। और अगर स्पेसिफिक डेट्स की बात करते हैं तो अगर आपका बर्थ हुआ है 30 नवंबर 1994 से पहले तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है। और अगर आपका बर्थ हुआ है 30 नवंबर 2004 के बाद तो आप भी एलिजिबल नहीं है इस एग्जाम के लिए। लेकिन अगर आपका एग्जाम इन दोनों डेट के बीच में या इन दोनों डेट को भी हुआ है तो आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि अगर आपकी एज 30 इयर्स से अबव है और आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको क्या एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 ईयर का फर्दर एज रिलैक्सेशन मिलेगा आफ्टर 30 इयर्स। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 3 ईयर का। और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 10 ईयर का जो है फर्दर आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहां पर आपका एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ की तरह प्री और मेंस का फंडा नहीं है। यहां पर केवल एक सिंगल एग्जाम होगा मेंस लेवल का, उसके बाद इंटरव्यू होगा और उसके बाद आप एलिजिबल हो जाओगे पीजीडीबीएफ कोर्स के लिए। और जब पीजीडीबीएफ कोर्स आप कंप्लीट कर लोगे उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले एग्जाम पैटर्न की कि एग्जाम पैटर्न किस प्रकार से रहने वाला है। एग्जाम के अंदर आपके सिंगल एग्जाम होगा और 5 सेक्शन रहने वाले हैं, जिसमें से 4 कॉमन है आपके इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। इन चारों सेक्शंस के लिए जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं और नंबर ऑफ मार्क्स हैं वो सेम रहेगा, लेकिन यहां पर जो सेक्शनल टाइमिंग है वो थोड़ा सा डिफर हो जाएगी। 3 सेक्शन के लिए कॉमन रहेगी और जीए के लिए ओनली 15 मिनट्स रहेंगी। टोटल जो आपका एग्जाम होगा वो 120 क्वेश्चंस होंगे, 120 मार्क्स होगा। और जैसे ही आप ये कंप्लीट करोगे तो सेकंड विंडो ओपन हो जाएगी आपकी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की तुरंत। तो साथ में आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा जिसके अंदर एक आपसे ऐसे लिखने के लिए आएगा और एक लेटर लिखने के लिए आएगा। ऐसे आपका 20 मार्क्स के लिए रहेगा और लेटर आपका 10 मार्क्स के लिए। टोटल आपका
30 मार्क्स का रहेगा और आपको 30 मिनट्स का ही टाइम दिया जाएगा। तो ये आप एग्जाम अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपको कॉल आएगी इंटरव्यू की। इंटरव्यू के जो मार्क्स रहने वाले हैं वो 50 रहने वाले हैं और इन 50 जो पासिंग क्राइटेरिया होगा इंटरव्यू का, तो उसके अंदर आपको कम से कम 50% ही मार्क्स लेकर आने हैं। और अगर आप अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 45 एटलीस्ट मार्क्स गेन करने पड़ेंगे इंटरव्यू के अंदर। उसके बाद आपका एग्जाम और इंटरव्यू के टोटल मार्क्स जोड़कर आपका एक स्कोर कार्ड तैयार किया जाएगा। और अगर आप उस लिस्ट के अंदर आप फाइनल हो जाते हैं, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, देन आप एलिजिबल हो जाएंगे पीजीडीबीएफ कोर्स के लिए, जो कि आपका 1 साल का कोर्स रहने वाला है। तो जब आप इंटरव्यू और एग्जाम दोनों ही क्वालिफाई कर लेंगे तभी एलिजिबल होंगे आप पीजीडीबीएफ कोर्स के लिए। और पीजीडीबीएफ कोर्स जो रहेगा आपका वो 1 ईयर का रहेगा, जिसमें आपका 9 मंथ आपका क्लासरूम प्रोग्राम रहेगा और 3 मंथ आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। और जो ट्रेनिंग कराई जाएगी आपकी वो आपके ही बैंक की ब्रांच के अंदर कराया जाएगा, किसी भी ब्रांच के अंदर आपको भेजा जा सकता है। और ये जो 9 मंथ का टाइम पीरियड रहेगा ये क्लासरूम प्रोग्राम है, मैंने आपको बताया। और इस क्लासरूम प्रोग्राम के टाइम पर आपको कुछ स्टिपेंड दिया जाएगा, वो रहेगा आपका ₹2500। और इस ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आपको जो स्टिपेंड दिया जाएगा वो रहेगा 10,000, वो रहेगा 10,000 प्लस। जब ये आप कोर्स कर रहे होंगे, कौन सा कोर्स है? PGDBF, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। ये तो आपको बैंक अपनी तरफ से करवाएगा ही, किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर, जैसे सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी के साथ ही मैक्सिमम होते हैं ये, ठीक है। तो जो कि नोएडा वगैरह में भी है, तो वहां पर ये कोर्स तो होगा ही। इसके अलावा आपको खुद से एक और कोर्स करना होगा जिसका नाम है DBF, डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, जिसको कंडक्ट कराता है IIBF, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। ये आपको करना होगा, ये सेल्फ स्टडी से करना होगा, जिसके अंदर 4 सब्जेक्ट रहते हैं और ये आपके लिए मैंडेटरी है, ये आपको मैंडेटरी है। अब अगर आप जानकारी चाहते हैं कि डीबीएफ क्या होता है, डीबीएफ कोर्स के बारे में, तो इसी के लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगी। सर्च में डाल लेना या नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक लगा दूंगा। तो डीबीएफ कोर्स क्या है, डीबीएफ कोर्स कैसे होता है। डीबीएफ का जो एग्जाम है, डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, ये साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है। मैं शॉर्ट में बता भी देता हूं आपको, मई मंथ में और नवंबर मंथ में। साल में आप इस एग्जाम को 2 बार ही दे सकते हैं। तो अभी मई के लिए तो आप अभी तैयार नहीं होंगे, तो आप टारगेट कर सकते हैं नवंबर मंथ के अंदर होने वाले एग्जाम को, और सेल्फ स्टडी से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। या आपको इसके लिए फ्री कंटेंट और वीडियो क्लासेस चाहिए तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, एग्जाम प्रेप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको कंप्लीट स्टफ देखने को मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां पर प्रोमो कोड लगाना है आपको, वेलकम, और उसके बाद फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं वीडियो क्लासेस को भी और कंटेंट को भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आप कर लेंगे कोर्स की जो फीस रहेगी, कौन से कोर्स की? पीजीडीबीएफ कोर्स की। पीजीडीबीएफ कोर्स की जो फीस रहेगी वो 3 से 4 लाख के बीच में रहेगी, और इसके साथ आपकी लगेगी 18% जीएसटी। 18% जीएसटी आपकी एक्स्ट्रा रहेगी। तो ये टोटल मिलाकर आपकी फीस रहेगी इस कोर्स के लिए। तो अब यहां पर ध्यान आपको ये देना है, इस कोर्स की फीस आपको कैश में पे नहीं करनी है, जो मैं आपको गाइड कर रहा हूं। इस कोर्स के लिए आप एजुकेशन लोन ले लेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से ही। नोटिफिकेशन के अंदर इंफॉर्मेशन दी गई है कैसे लिया जाएगा, और आप ले सकते हैं, एलिजिबल होंगे एजुकेशन लोन के लिए। और उसके बाद जब आप बैंक ज्वाइन कर लेंगे तो आपकी सैलरी से ही वो अमाउंट धीरे धीरे ईएमआई के फॉर्म में डिडक्ट होता रहेगा, आपको पता भी नहीं लगेगा, और आप एक स्किल्ड कोर्स भी कर पाएंगे। उसके साथ ही 5 साल कंप्लीट होने के बाद 2 ईयर का आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा, और 5 साल कंप्लीट होने के बाद आपको ये जो कोर्स फीस है ये 100% रेम्बर्स कर दी जाएगी एक्सक्लूडिंग जीएसटी। तो 3 से 4 लाख जो आपका लगा होगा ये आपको रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहां पर बताया गया रेम्बर्स कर दिया जाएगा। और स्टाइपेंड के लिए मैंने आपको बता ही दिया है अलग से कि 2500 और 10,000 लास्ट के 3 मंथ्स में आपको दिया जाएगा। और जहां पर आपकी ज्वाइनिंग आएगी, अगर आपने अच्छा काम किया और वो लोकेशन आपके लिए कंफर्टेबल है, तो आपका जो
ब्रांच मैनेजर होगा वो रिकमेंड करके आपको वहीं पर भी रख सकता है, ठीक है, नहीं तो आपका कहीं पर भी चेंज किया जा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इस कोर्स को करने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म फिलअप की जो कॉस्ट रहेगी वो कितनी रहेगी? अगर वुमेन है, SC ST PWD कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपकी जो फीस रहेगी वो 150 रहेगी, और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी फीस 750 रहेगी, 750 रहेगी। ये काम अच्छा किया है यहाँ पर, वुमेन्स यानी कि किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो सबके लिए फीस क्या है, सेम है, चाहे जनरल से बिलोंग करती हो 150 रहेगी। तो ये थी तमाम जानकारी इसके बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं कि कुछ बच्चे परेशान थे कि सर ये फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं ये फॉर्म आपको फिल करना चाहिए, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्यों गोल्डन अपॉर्चुनिटी है? उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो की हुई है, उसको आप देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने 10 बड़े कारण बताए हैं जिसकी वजह से आपको ये एग्जाम देना चाहिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं सेपरेट वीडियो के अंदर, यहां पर मैं डिस्कस नहीं करूंगा वो रीजंस, खामखाई वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसलिए आप सेपरेट वीडियो को रेफर करें। मैं स्लाइड्स रन कर देता हूं, क्या रीजंस रहेंगे, इनकी एक्सप्लेनेशन मैंने वहां पर दी हुई है, मोटा मोटा आप यहां पर देख सकते हैं। तो ये थी बेसिक जानकारी। तो ये आपको देना ही चाहिए, फॉर्म भरना चाहिए, मेरी तरफ से जो रिकमेंडेशन है फॉर्म भरना चाहिए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, ठीक है। और डीबीएफ आपको करना होगा। डीबीएफ के लिए आपको क्या करना है, हमारी ऐप को डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से, एग्जाम प्रेप ऐप, ठीक है। ऐप को डाउनलोड करोगे, वेलकम प्रोमो कोड यूज करना है, 100% आपको ऑफ मिल जाएगा, और वहां पर जितना भी कंटेंट होगा, वीडियो क्लासेस हुई या ई बुक हुई या कोई भी नोट्स हुए, वो आपको फ्री ऑफ एक्सेस मिल जाएंगे, जैब एग्जाम के लिए भी और डीबीएफ एग्जाम के लिए भी और अदर रेगुलेटरी एग्जाम्स के लिए भी। तो यही थी इंफॉर्मेशन जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट अपडेट के अंदर। और फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो बेझिझक आप इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।